Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी का आंसर की हम देखेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक गद्यांश दिया है जो बहुत ही सरल गद्यांश है। इसको आराम से आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद देखिए पहला उत्तर आप देंगे। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवान कहने का कारण नहीं है। ठीक है, तो सबसे धन्यवान कहने का कारण देखिए आपको पहले ही लाइन में मिलेगा। अपने स्वार्थ या संस्कृति या सामान्य व्यवहार यानी स्वभाव में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं। तो सीधा सा बात है कि यहाँ पे संस्कृति, स्वभाव और स्वार्थ है, दया नहीं है, तो दया यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए प्रश्न कर रहा है कि हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। अगर आप इसको पैसेज नहीं भी पढ़े रहते तब भी इसका उत्तर आप आराम से दे देते कि अज्ञानता के कारण बुराइयाँ फैलती हैं। ठीक है, अज्ञानता अगर रहेगी तभी तो बुराइयाँ फैलती हैं। सुख दुख का कारण है, तो देखिए सुख दुख का कारण यहाँ पे आपका कर्म होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और अगर पैसेज पढ़े रहेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों का फल। नहीं भी पढ़े रहेंगे तब भी उत्तर आपका सही आएगा। अगला देखिए है गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रायश्चित भी अवश्य है, यानी मानवीय पुरुषार्थ करते रहें और मन की कोठरी को स्वच्छ रखें जहाँ ज़रूरत हो। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। मन की कोठरी को स्वच्छ रखने का क्या मतलब है, मन से बुरे भावों का निष्कासन। ये भी पैसेज नहीं पढ़े रहते तब भी कर लेते। और हमने आपको बार बार बताया है कि पहले आपको सारे प्रश्न पढ़ना है तब जाके पैसेज पढ़ना है। जो पहले पैसेज पढ़ा होगा बाद में प्रश्न पढ़ा होगा तो उसको फिर पैसेज पढ़ना पड़ा होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। स्वार्थ का विलोम बताइए। इतना सरल विलोम आज तक नहीं पूछा। निस्वार्थ। मानवीय में प्रत्यय मतलब पीछे लगता है। देखिए बड़ी ई और या आपका ई प्रत्यय कौन सा युग्म समूह से भिन्न है। यानी देखिए यहाँ पे ज्ञान अज्ञान दिया है, शुद्ध अशुद्ध दिया है, सुख दुख दिया है, और यहाँ पे अंधेरा और अंधेरा ही, अंधकार अंधेरा एक ही है। इसका मतलब ये क्या है, भिन्न है। बाकी में विलोम दिया है। अगला देखिए एक और पैसेज दिया था, ये पैसेज और छोटा दिया था और ऐसा भी नहीं था कि इस पैसेज में बहुत ज़्यादा काव्य रूप भरा हो। बहुत आसान पैसेज, हिंदी का पैसेज था। इसमें देखिए आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना, आज़ादी की खुद नींव में तुम्हें प्रगति का पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। यानी इसमें नारी शक्ति की क्या की गई है, व्याख्या की गई है। तो पहला प्रश्न भी वही पूछ लिया कि कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो स्त्री की शक्ति। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त में स्त्री की भूमिका क्या है, तो भाई स्वतंत्रता में स्त्री की भूमिका है संज्ञान योग, यानी उसको संज्ञान लिया जाए, ऐसा ना किया जाए कि उसको निगलित या नगण्य मान लिया जाए। अगला है स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसको ऑप्शन को देखने के लिए आपको थोड़ा सा पैसेज में जाना होगा और देखना होगा कि गौरव की बात किया है। मतलब कुल मिला जुला नारी शक्ति में गौरव भी आ जाएगा, सबला भी आ जाएगा, न्यू आ जाएगा, लेकिन अबला नहीं आएगा। अबला का मतलब जिसके पास बल ही ना हो। और यहाँ पे नारी के पास कितनी शक्ति है उसको पहचानने की बात, कितना बल है उसको पहचानने की बात हुई है। अगला है स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव क्या है, तो युग निर्माण तुम्हें करना है, यह एहसास दिलाया जा रहा है स्त्री को। अगला है कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति पहचानना होगा, ऐसा बताया जा रहा है। जननी हो तुम संपूर्ण जगत की का में पूछा है अलंकार क्या है, तो ये रूपक अलंकार है। देखिए दो बार कुछ आया नहीं तो यमक को काट दीजिए। किसी वर्ण की बहुत बार व्याख्या नहीं, मतलब दोहराव नहीं हुआ है तो अनुप्रास को काट दीजिए। सासी से सर्दिश नहीं आया है तो इसको काट दीजिए। अपने आप रूपक बचेगा, रूपक सही हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अन्य के बारे में पता है, तब भी आप कर ले जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों क्या है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है, यानी नए नए शब्द को परिचित करवा रही है। तो पूछ रहा है कि सिखाने का प्रभावशाली तरीका क्या होगा इन 4 ऑप्शनों में। देखिए ठोस परिभाषा हमने बताया, टैग वर्ड गलत हो जाएगा। अध्यापिका स्थिति के विशेष अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेगी। देखिए शब्द का अर्थ समझना यानी पठन, और पठन हमेशा क्या होगा, सही होगा। ये भी टैग वर्ड से आप अर्थ समझना, अर्थ ग्रहण करना, अर्थ बोध कई बार आपको बताया गया। देखिए तीसरा कैसे गलत हो जाएगा, इसमें याद करना मिल जाएगा, रट्टा मारना गलत है। और चौथा आपका एक परिचित करवाना एकदम जो है आपका गलत है। ठीक है, अगला है भाषा सीखना। तो देखिए भाषा सीखना एक क्या है, कौशल है। हमने भाषा अर्जन एवं भाषा कौशल शुरू में ही बताया था। तो भाषा सीखना एक क्या है, कौशल है। ठीक है, भाषा सीखना एक कौशल है। अगला देखिए क्या है, देखिए उस युक्ति का चयन कीजिए जो उदाहरण से मेल खाता है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। देखिए मैं भाषा पर ध्यान रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है, यानी मैं स्वयं का निरीक्षण कर रही हूँ। आपको मैंने बताया है एकदम अच्छे से कि अधिगम के लिए आकलन, एकदम अच्छे से हमने बताया है कि अधिगम के लिए आकलन में एक बावर्ची खाना बनाता है और खाना बना के स्वयं क्या करता है, चेक करता है, और उसी प्रक्रिया को हम जो है अधिगम के लिए आकलन भी कहते हैं
या रचनात्मक आकलन कहते हैं या स्वयं का निरीक्षण करना भी कहते हैं। तो स्वयं का निरीक्षण करने का मतलब निरीक्षण। आप ये मान के चलिए कि यह आपका अधिगम के लिए आकलन से था। आपको अब ये सोचें कि आपको एकदम हूबहू प्रश्न ही मिल जाए, तो प्रश्न हर साल नए आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, इसलिए क्लास में अच्छे से समझना होता है। तो ये कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श करते हैं। जैसे कविता गाए यह मेरी नाक है, तुरंत नाक को स्पर्श करते हैं। कविता गाए ये मेरे कान है, तो कान को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। और ऐसे ही पूरे शरीर को स्पर्श करते हैं। जो जो कविता में आएगा उसको स्पर्श करेंगे, तो इसका मतलब कि वहाँ पे एक समग्र हो रहा है, व्यापक हो रहा है। ठीक है, तो समग्र भौतिक प्रक्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप टैग वर्ड से बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको पढ़ाया गया था कि अनुमान का मतलब क्या होता है। बताइए, अनुमान का मतलब होता है कि पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए और अनुमान लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए अनुमान वाले से आप गड़बड़ा गए तो निष्कर्ष निकालना क्या होता है? निष्कर्ष निकालना लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं, यानी लेखक क्या महसूस करते हैं उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। अगला देखिए है संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। हमने कई बार बताया था कि संदर्भ वाला जितना भी आता है वो सही रहता है। तो संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालने का मतलब ये है कि पूर्व ज्ञान शब्दों से अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद ले लेनी चाहिए। तो उसी को संदर्भ के साथ जोड़कर हम क्या करेंगे? अर्थ निकालेंगे। गहन पठन के बारे में आपको बताया गया है कि गहन पठन का मतलब है कि ध्यान केंद्रित करके पढ़ना। और पाठ्य वस्तुओं के संयोजन की बात कर रहा है। संयोजन की पहचान देखिए, संयोजन जब कर दिया तो सूचना किस तरह संरक्षित की जाए, संयोजित की जाए वो बात। तो आराम से आप अगर देखेंगे बिना हड़बड़ी के, बिना आप देखेंगे कि बहुत बड़ा प्रश्न है तो मैं डर गया, तब गड़बड़ाएंगे। अगर नहीं गड़बड़ाएंगे तो भाई मुझे इन पांचों में से कुछ नहीं आ रहा है, तो गहन पठन का मतलब मुझे आ रहा है भाई गहन पठन का मतलब ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे। तो कम से कम डी वाला चौथे पे मिलेगा। जब यहाँ पे आप देखेंगे तो डी वाला चौथे पे या तो इसमें है या तो इसमें है। कम से कम 2 ठो तो गलत होगा। 2 गलत काट देंगे तो 50% आपका चांस रहेगा सही हो जाए। और ई वाले का अगर आप पता चल जाएगा कि किस पे जाएगा, तुरंत आपका ये सही हो जाएगा। सब नहीं आएगा तब भी। तो ई वाला देखिए संयोजन करना है और यहाँ पे भी संयोजन या संरक्षित लिखा है, कर लेते आप। अगला देखिए, हमने आपको बताया था कि सहपाठी अगर कहीं पे लिखा है, सहगामी लिखा है तो सही होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्न का समूह में उत्तर देने का काम करते हैं और दूसरे समूह से अदला बदली करते हैं, यानी अपने सहपाठियों से स्वयं प्रश्नों पूछ के आकलन उकलन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं अब तो यहाँ पे याद करना है। देखिए गलत हो गया, यहाँ पे भी याद करना गलत हो गया, यहाँ पे भी याद करना गलत हो गया। यहाँ पे है कि जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ठीक है, जब यहाँ पे आप देखते हैं जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहता है। जबकि यहाँ पे है क्या? अभिनय करना, तो अनुमान लगाना। तो अभिनय में जब आप कार्ड से याद करते हैं तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद रहती हैं। अगला है 113 नंबर, निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए, विकल्प का चयन करिए। तो देखिए, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चों की आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोगात्मक होते हैं, प्रयोगकर्ता होते हैं। सही है, जब बच्चे प्रवेश लेते हैं तो अपने आयु के अनुसार भाषा का सक्षम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे है भाषिक और सांस्कृतिक विविधता। देखिए बहुत पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जाते जाते प्रदर्शन नहीं कर पाते दे दिया है, ये गलत हो गया। अगर कर पाते लिखता तो ये बहुत अच्छा था। तो ये सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग से, और 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग से बात करता है। मतलब अपने मित्र से अलग, अपने अध्यापक से अलग, और अपने जो है 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके का बात करता है। तो यहाँ पे देखिए व्यवहारवाद या उपयोगितावाद रहना चाहिए, मतलब वह अलग अलग व्यवहार का जो है प्रयोग कर रहा है। तो यह आप मनोविज्ञान से कर सकते हैं, लेकिन आपको यह, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, आपका उत्तर गलत ही होगा। देखिए, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं, यानी नए शब्द को बोल जाती है। इस बात से वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण, जब लोगों का अनुकरण लिख दिया तो इसका मतलब लोग जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे उनको देखकर वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपका व्यवहारवाद सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे आशा है कि ज़्यादातर लोग बहुभाषावाद मार दिए होंगे, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो सकता है। अगला है कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों से बुनियादी प्रदान करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन एकदम नया दोस्तों है, इसका उत्तर हो जाएगा उद्गामी साक्षरता। ये भी ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन सही नहीं होगा। अगला भी देखिए एकदम नया क्वेश्चन है। एक दादी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप से जाना जाता है? तो देखिए, ऐसे तकनीक को जिसमें दादी जो है अपने घर के छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं और बच्चे उसमें सक्रिय रहते हैं, तो इसे हम संभाषिक पठन कहेंगे, या इसी को हम संभाषिक का मतलब है कि आप
कहानियाँ पुस्तकों से पढ़कर बच्चों को सुना रही हैं और सक्रिय भी रखी हैं, तो इसे समभाषिक पठन कहेंगे। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए है, पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे का स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को हम क्या कहेंगे? तो देखिए, समग्र रूप से पठन को सीखने को हम संरचनात्मक उपागम कहेंगे, ठीक है। अगला है 119 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहला कह रहा है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। गलत बात है। और इसमें कह रहा है कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करता है। ये बात सही है, यानी ए गलत परंतु आर सही है। उसके बाद अगला देखिए है, नई भाषा सीखने के लिए, तो देखिए खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग करके अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? सीख जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अभ्यास करने की बात आई है, मैंने कहा है कि गलत होगा, ठीक है। और जब उन्हें समस्या आए तब उनकी गलती में सुधार कर दिया जाए, गलत होगा। इतना भी मदद नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको पहला मिल रहा है, खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग करके। धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको 15 पैसेज में से आपका 15 क्वेश्चन सही होगा। अगर 15 नहीं सही होगा तो 12-13 क्वेश्चन आपका ज़रूर सही होगा। और जो 15 CDP के क्वेश्चन आए हैं उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं पढ़े थे, लेकिन 10 क्वेश्चन आप पढ़े थे। तो आशा करते हैं कि 10 में से 7-8 तो सही हो जाएगा। अगर तो आप हिंदी में भी 20-22 प्लस रहने चाहिए। और हमने आपको CDP का करवाई दिया है, CDP में आप मैक्सिमम करेंगे। EVS का क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम था। हिंदी में पैसेज जितना आसान था उतना आसान कभी पैसेज नहीं आया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पेडागोजी में कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो हैं कठिन है, बाकी सारे क्वेश्चन सही, ठीक है दोस्तों।